नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए उपेंद्रनाथ अश्क जी की कहानी, जब संत राम ने बेलना उठाया। अश्क जी की अन्य कहानी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। संत राम मेरा नौकर ना था, बस सलाम दुआ का नाता था। मेरे कमरे के ऊपर की मंजिल में एक सिंधी सेठ के यहाँ काम करता था। कांगड़े का रहने वाला था। कभी खत पत्र पढ़ाने में मेरे पास आ जाता और इसी नाते मेरे कुछ छोटे मोटे काम भी कर देता। 5.5 हाथ का गौर वर्ण हष्ट पुष्ट व्यक्ति था, किंतु विनम्र इतना कि जब तक बातें करता ध्यान नीचे ही रहता। एक दिन पड़ोस में कुछ शोर सुनकर मैं अपने दरवाजे की चौखट पर जा खड़ा हुआ। तभी संतराम मेरे सामने से भागता हुआ सा गया। क्या बात है? मैंने पूछा। जी कुछ झगड़ा हो रहा है, मैं अभी आकर बताता हूँ, जाते जाते उसने कहा। चंद मिनट बाद वह वापस आ गया। मालूम हुआ कि पड़ोस के सेठ की जो नई दूसरी पत्नी आई है, वह नौकर छोकरे को बड़ा तंग करती है। उसने नौकर को गाली दी। छोकरा जवान है, उससे सहन नहीं हुआ। उसने विरोध किया तो बुढ़े पति की उस लाडली ने तड़ातड़ थप्पड़ उसके मुंह पर जमा दिए। उसने अपना हिसाब मांगा तो कहने लगी कि बिना नोटिस दिए तू जा कैसे सकता है। छोकरे ने जिद की तो बुढ़ऊ भी अपनी पत्नी की सहायता को आ गए और उन्होंने भी 4-6 थप्पड़ लड़के को जड़ दिए। शोर सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए, परंतु समझौता हो गया। छोकरे ने 15 दिन काम करना स्वीकार कर लिया और सेठ ने 15 दिन के बाद उसे छुट्टी देने की बात मान ली। साला 6 हाथ का गबरू जवान है, झगड़े की रिपोर्ट देकर संत राम ने अपनी ओर से जोड़ा। थप्पड़ और गालियां खाकर यदि उत्तर ना दे सकता था तो काम छोड़ सकता था। उसकी आंखें ऐसे लाल हो रही थी जैसे अपमान छोकरे का नहीं उसका हुआ हो। अब तो साहब बीबी हैं, 2 बच्चे हैं और घर की जरूरत ने खून की गर्मी निकाल दी। 4 बातें सुनकर चुप रहना सीख गए हम तो, संतराम कह रहा था। नहीं तो जब मैं इस छोकरे की उम्र का था तो एक मालकिन ने मुझे गाली दे दी थी। मैं खाना पका रहा था, बेलना उठाकर भागा। अगर किवाड़ ना बंद कर लेती तो मैं उसका सिर ही फोड़ देता। अफलातून ने कहा, बाहर से दिखकर भीतर की बात नहीं जानी जा सकती। लोकोक्तियां गढ़ने में दक्ष किसी लेखक ने इसी को दोहराकर लिख दिया। सभी जो चमकता है सोना नहीं होता। मैं जिस व्यक्ति को विनम्रता की प्रतिमूर्ति समझे हुए था वह इतना बर्बर भी हो सकता है, इसकी कल्पना मैंने कब की थी। बेलने की बात सुनकर कौतूहल बढ़ा। पूछा, क्या बात थी संतराम? कुछ नहीं साहब। संतराम अपनी बलिष्ठ देह लिए हुए मेरे बैठक खाने के सामने दूसरे मकान की सीढ़ी पर उकड़ू बैठ गया और बोला, मैं उन दिनों एक नया बड़े साहब के घर नौकर हुआ था। 20 बरस की उम्र थी। खून तो गर्म था ही। काम से कभी जीना चुराता और सोना भी सामने पड़ा हो तो कभी हाथ ना लगाता था। मेरा चाचा उन साहब के दफ्तर में चपरासी था। उनको अच्छे रसोइये की जरूरत थी और एक बड़े होटल में काम करने के कारण मैं बहुत बढ़िया खाना पका लेता था। अपने चाचा के जोड़ देने पर मैं उनके यहाँ नौकर हो गया। साहब 12-13 सौ पाते थे और बड़े अच्छे स्वभाव के थे। मेम साहब उम्र में उनसे बहुत छोटी थी और स्वभाव की भी बड़ी गुस्सेल थी। नौकरों को बहुत तंग करती थी। जब से आई थी कई नौकर बदल चुकी थी। मैंने साहब से कह दिया कि भाई साहब हम काम देंगे पर इज्जत नहीं देंगे। खाने की बात है, आपको कैसा पसंद है यह जानने में कुछ दिन लग जाएंगे। एक बार पता चल जाए फिर काम बिगड़े तो कहिए। पैसे पाई का नुकसान हो जाए तो गर्दन मारिए, पर बेकसूर गाली हम ना सुनेंगे। 25 नहीं चाहे 50 रुपए पगार दीजिए। साहब को मेरा खाना बहुत पसंद आ गया था और मुझे उनसे कोई शिकायत ना थी, पर मेम साहब उनकी तीसरी पत्नी थी और थी भी किसी छोटे खानदान की। गाली देना उनका स्वभाव था। एक दिन मैं बैठा रोटी बेल रहा था कि उनसे 5 का नोट कहीं खो गया। मुझसे पूछा तो मैंने कहा मैंने नहीं देखा। इस पर बड़ा बिगड़ी और लगी अंट-संट बकने। मैंने कहा यह तो 5 रुपया है, 500 भी होते तो मैं थूकता नहीं। चिल्लाकर बोली, हमारे रुपए क्या थूकने के लिए हैं? क्या बकता है हरामी? लेकिन अभी गाली उनके मुंह में ही थी कि मैंने कहा, गाली दी आपने? और बेलना उठाकर उनकी ओर भागा। उन्होंने डरकर दरवाजा बंद कर लिया और तब तक नहीं खोला जब तक साहब नहीं आ गए। खाना खाने भी वे नहीं निकली। संतराम चुप हो गया, पर मेरी उत्सुकता मुखर उठी। मैंने पूछा, तो साहब कुछ बोले नहीं? मैंने तो उनसे आते ही कह दिया।
संतराम बोला कि साहब, मेम साहब ने हम पर चोरी का इल्जाम लगाया और बड़ी भारी गाली दे डाली। हमारे हाथ में बेलन था, क्रोध में जाने क्या हो जाता। आप दया कर हमको छुट्टी दीजिए। जितने दिन काम किया है उसकी पगार देना चाहे दीजिए, ना देना चाहे ना दीजिए। अपना घर संभालिए, हम तो चले। साहब दफ्तर से आए थे, थके हुए थे। उन्होंने सुन लिया और कुछ नहीं बोले। जब मेम साहब ने उनके आने पर दरवाजा खोला और मेरी शिकायत की तो उन्होंने मुझे बुलाया। बोले, बेलना लिए तुम क्या कर रहे थे? जी, रोटी बेल रहा था। तब वे अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले, अरे बेलना तो उसके हाथ में था, वह तुम्हें मारने थोड़ी ना आया था। यही बात है ना संतराम? उन्होंने पूछा। जी, मैंने कहा, और क्या उत्तर देता? वे किवाड़ बंद ना कर लेती तो मैं शायद सिर तोड़ देता, पर सच्ची बात कहकर साहब की बात मुझसे रद्द ना हुई। नया नया आया था और फिर सत्य तो मैंने एक तरह से कह ही दिया था। संतराम फिर चुप हो गया। बैठा बैठा जाने किन विचारों में खो गया और मैं सोचने लगा। विचित्र अफसर थे। मैं नौकरों के साथ न्याय का भारी पक्षपाती हूँ, पर यदि गलती करने पर भी कोई नौकर मेरी पत्नी पर हाथ उठाए तो अपनी समस्त न्याय प्रियता के बावजूद मैं उसका सिर तोड़कर रख दूं। संतराम जाने लगा था तो मैंने फिर पूछा, तो उसी दिन नौकरी छोड़ दी तुमने? अरे कहाँ साहब, साहब ने मुझे छोड़ा ही नहीं। फिर तो मैंने वहाँ 6 बरस और काम किया। और मेम साहब ने कुछ नहीं कहा? उन्होंने 2-4 बार तंग करने की कोशिश की, शिकायत भी की, लेकिन फिर तो वे ऐसी राम हुई कि मैं आपसे क्या कहूँ। अंतिम वाक्य कहते कहते संतराम अपनी अधेड़ उम्र के बावजूद शर्मा गया। होठों पर आई मुस्कान को रोक और आंखों में कौंधने वाली चमक को दबा सिर झुकाए हुए ऊपर भाग गया। और जहां संतराम ने अपनी कहानी समाप्त की, वहीं से एक वैवाहिक ट्रेजेडी धीरे धीरे सामने खुल गई।